प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबों को इकट्ठा किया ताकि हम सब परमेश्वर की महिमा कर सकें। सबसे पहले मैं सभी फादर्स को हैप्पी फादर्स डे विश करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ हर एक फादर के लिए कि परमेश्वर हर एक को परमेश्वर का अनुग्रह उन पर हो, अच्छी सेहत हो उनके जीवन में, बरकतें आए और उनके जीवन में अगर कोई बंधन है, कोई रुकावट है तो वो छुटकारे को पाए। हर एक फादर्स को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। आइए इससे पहले कि हम आज की आराधना में चले, अपने हृदय को तैयार करें और पूरे मन से, पूरे लगन से परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर उत्तम है, परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को करना चाहते हैं और वो आपके जीवन में जरूर करेंगे। इसलिए हम मिलकर आराधना करेंगे, उसके बाद हम सुंदर से वचन को सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह की मैं एक वचन बोलूंगा, कुरिन्थियों 1:13 का 7। Bears all things, believes all things, hopes all things, adores all things। हिंदी में भी बोलूंगा, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धराता है। आमीन। सबका हैप्पी प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस मुबारक समय के लिए, और ख़ास तौर से ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी का धन्यवाद करते हैं कि इस मौके को दिया कि मैं और आप मिल करके आज परमेश्वर के नाम को अपने जीवन में उठाएं। और इसी तरीके से एक गाना भी है, यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर जिसमें हम पाते उद्धार। और आइए इस गाने को शुरू करते हैं और हम अपने अपने जगह पे परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूजा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूजा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पे जिससे हम पाते उद्धार। हालेलुया। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पे जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, मुक्ति जहान को दिया। दुनिया में आया, लहू बहाया, मुक्ति जहान को दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने यीशु सलीब पर मुआ। हालेलुया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मुआ। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पे जिससे हम पाते उद्धार। बाइबल पढ़ो, तुम दुआ करो, फिर यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो, तुम दुआ करो, यीशु राजा आने वाला है। जाते रहो और प्रार्थना करो, तुम यीशु राजा आने वाला है। जाते रहो और प्रार्थना करो, तुम यीशु राजा आने वाला है। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पे जिससे हम पाते उद्धार। हालेलुया। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पे जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पे जिससे हम पाते उद्धार। एक बार फिर से इस बात को अपने जगहों पे क्लेम करें कि सच में आसमानों के नीचे और लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। हमको बचाने, मुक्ति
बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मुआ हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मुआ वो दुनिया में आया लहू बहाया मुक्ति जहान को दिया दुनिया में आया लहू बहाया मुक्ति जहान को दिया हमको बचाने खुशी दिलाने यीशु सलीब पर मुआ हालेलुया हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मुआ प्रेज द लॉर्ड। सच में हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मुआ। और आइए एक दूसरा गाना इसी तरीके से है जिसका नाम है मुश्किलें कितनी भी हो असंभव कुछ भी नहीं, राह कितनी भी हो कठिन मंजिल एक दिन आएगी। कुछ भी नहीं, राह कितनी भी हो कठिन मंजिल एक दिन आएगी। मुश्किलें कितनी भी हो असंभव कुछ भी नहीं, राह कितनी भी हो कठिन मंजिल एक दिन आएगी। कारवास या शेरों की माँ ना रोक सके प्रभु का हाथ, कारवास या शेरों की माँ ना रोक सके प्रभु का हाथ। मुझे हुकूमत की साजिशें न रोक सके आशीषें, हुकूमत की साजिशें न रोक सके आशीषें। मुश्किलें कितनी भी हो असंभव कुछ भी नहीं, राह कितनी भी हो कठिन मंजिल एक दिन आएगी, मंजिल एक दिन आएगी, मंजिल एक दिन आएगी। प्रेज द लॉर्ड। और आशा यही करते हैं कि इस आराधना से आप सबको आशीष मिली हो और मंजिल एक दिन हम सब की आएगी यदि हम परमेश्वर के साथ रहें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत सी आराधना के लिए। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलने से पहले एक बार फिर से सभी फादर्स को अ वेरी हैप्पी फादर्स डे बोलना चाहेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपको बनाया और आपके द्वारा बहुतों को परमेश्वर ने ब्लेस किया है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम इस वक्त आप सभी फादर्स के लिए अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह के नाम में आपके हर एक कार्य सफल होने पाए। जिधर कभी भी आपके कदम पड़े उस जगह पे परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद और उसकी बरकतें बरसने पाए। यीशु मसीह के नाम में आपकी अगुवाई परमेश्वर हर समय करता रहे
और आप और ज़्यादा इसी प्रकार से परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। आमीन। और धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। और आइए जल्दी से अपने बाइबल में से निकालेंगे, हम देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका पहला बाब और उसके 31 आयत, जो इस प्रकार से कहती है, फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति से कोई पुरुष अपने लड़के को उठाए चलता है, उसी रीति से हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत सी आयत के लिए। और सच में परमेश्वर का वचन ये बात को कह रहा है स्पष्ट, बहुत ही ज्यादा स्पष्ट रूप से, कि उसने हमें हर समय उठाए रखा। जिस प्रकार से एक पिता अपने बेटे को उठा के रखता है, चाहे वो जिस भी पोजीशन पे क्यों ना हो, जिस भी हैसियत में क्यों ना हो, हमेशा अपने बच्चे को वो बेस्ट से बेस्ट देना जानता है, उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर भी मुझे और आपको सर्वश्रेष्ठ आशीष देना चाहता है। मुझे कहानी याद आ रही है जो बहुत ही खूबसूरत सी वियतनामीज कहानी है, एक पिता की जो बहुत ही ज्यादा शारीरिक रूप से निर्बल था, और उसका पुत्र भी, वो अपने पुत्र को लेके वो बहुत ज्यादा चिंतित था, क्योंकि उसको लगता था कि कहीं मेरे बेटे को ऐसी कोई बीमारी ना लग जाए जिसकी वजह से जो शारीरिक कमजोरियां उस पिता ने देखी हैं वो उसके बेटे को ना देखनी पड़े। और वो हर समय अपने बेटे के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। वो बहुत ज्यादा, उसको लगता था, घबराहट था मन में कि कहीं जो कष्ट मैंने देख लिए वही कष्ट उसको ना देखने पड़े। और होता कुछ इस प्रकार से है। परमेश्वर का धन्यवाद करता है वो कि परमेश्वर ने उसके बेटे को उस बीमारी में नहीं रखा जिसमें वो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चिंता कर रहा होता है। और एक बार कुछ ऐसा होता है कि एक बहुत ही बुरी दुर्घटना होती है उस बेटे के साथ, कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेटा भी कंप्लीट बेड रेस्ट पे हो जाता है। और उसके कंप्लीट बेड रेस्ट पर धीरे धीरे करके वो जो पिता होता है वो बहुत ही ज्यादा बेसहारा अपने आप को महसूस करता है, ये सोच के कि ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही शारीरिक रूप से इतना ज़्यादा निर्बल हूँ, इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ कि मैं अपने बेटे की मदद कैसे करूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो रहा होता है। वहीं पे उसको परमेश्वर का वचन सुनाई देता है कि जब कभी भी वो विश्वास से एक कदम को बढ़ाए तो परमेश्वर 10 कदम बढ़ा के उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। तो वो अपनी आंखें बंद करता है और परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर, मैं कभी चल ना सका, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस दुर्घटना के कारण मेरा बेटा भी हमेशा के लिए एक बिस्तर पे पड़ा रहे। और वो अपने बेटे के लिए सेवा करना चाहता है, वो चाहता है कि अपने बेटे के लिए किसी प्रकार से कुछ करे। तो वो परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर, मैं अपना एक कदम बढ़ा रहा हूँ ताकि मैं अपने बेटे की सेवा करके उसको वापस से अच्छा कर सकूं। और वो एक कदम बढ़ाता है और तुरंत मुंह के बल गिर जाता है। वो बहुत निराश होता है। फिर वो एक और कदम बढ़ाने की कोशिश करता है, फिर दोबारा से वो मुंह के बल गिरता है और वो एकदम अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहा होता है। उस पिता को लग रहा होता है कि क्यों मैं अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और वो अपने आप को, अपनी हालत को कोसने लगता है और वो फूट फूट के रोता है। और जब वो देखता है कि उसका बेटा दर्द में करहा रहा है, करवट नहीं ले पा रहा है, तो उस पिता को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचती है। और उस पिता ने अपनी आंखों को बंद किया और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, आपने तो हमको जब अपने बच्चों समान प्रेम किया है, तो बस मेरी ये एक ख्वाहिश है कि मेरा बेटा फिर से अच्छा हो जाए। और वो अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है कि परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि आप मेरे बेटे को उसकी सहायता करें, आप मेरे बेटे को वो सेवा करें ताकि वो किसी तरह ठीक हो जाए, क्योंकि मैं तो निर्बल हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे के लिए कुछ ऐसा आश्चर्य कर्म हो जाए कि वो एकदम स्वस्थ हो जाए। और वो अपनी आंखें बंद करता है और वो प्रार्थना कर रहा होता है इसी प्रकार से, और वो प्रार्थना करते करते सो जाता है। जब वो सो जाता है और वो बहुत लंबे घंटों तक सो रहा होता है, और जब उसकी आंख अचानक से खुलती है तो वो चौंक के
उठता है और उसके मन में आता है कि अरे मैं इतने घंटे सो कैसे गया, क्योंकि मेरा बेटा तो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त दर्द में होगा, परेशान होगा। और वो डरने लगता है कि मैं क्या करूं क्या करूं। और उसकी आदत एक बन चुकी थी कि वो सहारा पकड़ पकड़ के किसी तरह वो हल्का फुल्का अपने बदन को हिला पा रहा था। और जैसे ही उसने देखा कि वो हिलने की कोशिश कर रहा है, उसको महसूस हुआ कि कुछ तो अलग हो रहा है, कुछ तो नया हो रहा है। फिर उसने कुछ हल्का सा पैरों को अपने हिलाने की कोशिश की, तब उसको और महसूस होता है कि कुछ तो चमत्कार हुआ है। और वो अपनी आंखें बंद करता है और वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और फिर वो हिम्मत करके अपना वो एक और कदम बढ़ाता है इस विश्वास से कि परमेश्वर 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। और जब उसने अपना एक पहला कदम बढ़ाया, फिर उसने अपना दूसरा कदम जब बढ़ाया, तो उसे एहसास होता है कि वो पहली बार जीवन में चल फिर रहा था। और वो तुरंत परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना, उसको उसके इस चलने फिरने लायक बनाया कि वो अपने बेटे की सेवा करे। और जब तक वो अपने बेटे के कमरे में जाता है, तब तक वो एक नया चमत्कार अपने बेटे के जीवन में देखता है कि वो बहुत ही रैपिडली हील कर रहा होता है। और वो तुरंत समझ जाता है कि ये परमेश्वर का ही कार्य है। और ये एक बहुत बड़ी गवाही उस पूरे देश में बनी यीशु मसीह के नाम की, कि किस प्रकार से यीशु मसीह की चमत्कार इतने अद्भुत तरीके से होते हैं कि उस पिता ने सिर्फ एक इच्छा रखी थी। उसने अपने लिए नहीं मांगा, उसने इस कदर गिड़गिड़ा के अपने लिए नहीं मांगा, उसने अपनी चंगाई को कभी नहीं सोचा, लेकिन उसने सिर्फ अपने बेटे के लिए मांगा, क्योंकि वो पिता का प्रेम था। और वही पिता का प्रेम देखकर परमेश्वर ने उस बाप को भी चंगा किया, उसके बेटे को भी चंगा किया और उनके पूरे खानदान को एक आत्मिक उन्नति दे दी, एक आत्मिक चंगाई हमेशा हमेशा के लिए दे दी। और ये देख के पूरा देश में बहुत ज्यादा अथल पथल मची, ये सुनकर कि यीशु मसीह ने इतना बड़ा कार्य किया। और उस समय से लेके आज तक यदि कोई यीशु मसीह का नाम सुनता है, तो उसको सबसे पहले प्रेम शब्द ही याद आता है। और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत गवाही लगी मुझे जब मैंने इस गवाही को पढ़ा। और मुझे इतना अच्छा लगा ये देख के कि किस प्रकार से एक पिता का प्रेम बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। हम अक्सर जानते हैं कि एक पिता बहुत ही ज्यादा सैक्रिफिशियल होते हैं। वो कभी भी अपने लिए नहीं मांगते, वो कभी भी अपनी नीड्स को अपने बच्चों की नीड्स के आगे नहीं रखते। वो अपने से ज्यादा बेहतर अपने बच्चों को देना चाहते हैं, अपने से ज्यादा वो ऊपर उठाना चाहते हैं। और जब कभी भी बच्चे परेशान होते हैं, तो वो तुरंत कोशिश करते हैं बच्चों की उस परेशानी को दूर करने का। और यही चीज एक संसारिक पिता करता है। तो सोचें वो आत्मिक पिता कितना ज्यादा करेगा। जो गवाही आज मैंने आप सबको बताई, उस गवाही से कितने सारे लोगों को एहसास हुआ कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारी हर एक मुरादों को पूरा करता है। और जो बातें हम उससे कह भी नहीं पाते, वो उसको भी पूरा करता है। आज हो सकता है आपके मन में कुछ ऐसी बातें हो जो आप नहीं कह पाते हो, जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि बोलें तो क्या बोले, करें तो क्या करें। हमारा परमेश्वर उन बातों को भी जानता है, उन बातों को भी सुन रहा है और उन बातों को भी आपके लिए नया बना रहा है। जब परमेश्वर ने जगत से एक ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि ऐसा ना हो कि वो अकेले स्वर्ग में रहे और हम सब नरक में रहें। कोई भी पिता अपने बच्चे को एक खराब अवस्था में देख के खुद एक उत्तम अवस्था में नहीं रह पाता। ये एक अच्छे पिता की निशानी नहीं है। तो सोचे वो स्वर्गीय पिता कैसे रहने देता। इस फादर्स डे के ओकेजन में कई बार हम अपने फादर्स के लिए कार्ड्स बनाते हैं, हम उनको विश करते हैं, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। आजकल हम रील्स बनाते हैं उनके लिए फोटोज अपडेट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि सबसे पहले जो हमारे आत्मिक पिता, जो हमारे परमेश्वर हैं, जो इस संसार के, हमारे जीवन के हर किसी के पिता हैं, हमारे प्रभु परमेश्वर, उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हम सभी के जीवनों में ये सांसारिक पिता का एक बहुत ही खूबसूरत नायाब तोहफा दिया है। क्योंकि जब कभी भी हम अपने फादर को देखते, तो सोचिए अगर आपको कभी भी अगर ऐसा हुआ हो कि आपको किसी बात की कमी घटी महसूस हो रही हो, तो क्या
किसी के पिता, कोई एक अच्छा पिता कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ ठीक है, तुम परेशानी होते रहो, तुम चिंता में डूबते रहो, बल्कि वो तुरंत अपने बच्चों को सहारा देते हैं। उनके पास ना होते हुए भी वो उसको करते हैं, ताकि उनके बच्चों को कभी भी ऐसा महसूस ना हो कि वो हार रहे हैं, कि वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि एक पिता अपने बच्चों को कभी भी कमज़ोर पड़ते हुए नहीं देख सकता है। आज मुझे और आपको हमारे स्वर्गीय पिता की उस खूबसूरत प्रेम को समझने की, उस खूबसूरत प्रेम को एहसास करने की ज़रूरत है। और हमारे जो स्पिरिचुअल फादर्स होते हैं, जो हमारे अगुवे होते हैं, जो हमारे पास्टर्स होते हैं, उनका भी हमें धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें हमारे आत्मिक गुरु, हमारे आत्मिक पिता के तौर पे रखा है यहाँ, ताकि हम कभी भी अगर भटकने लगे तो वो चरवाहे की तरह अपनी भेड़ों को समेटते हैं। मुझे याद है कि पापा भी कई बार बहुत लोग उनको कहते थे कि वो उनके स्पिरिचुअल फादर जैसे हैं, और बहुत ज़्यादा लोग उनको कई बार जैसे बहुत ही मैं कह सकती हूँ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बताते थे, और ऐसे कई बार होता था कि वो खुद बहुत परेशान होते थे, लेकिन कभी भी कोई भी अगर उनके पास आके कुछ कहता था या कोई भी अपनी चिंता का विषय कोई रखता था, तो वो तुरंत उनके लिए प्रार्थना करते थे। और यही एक आत्मिक पिता की निशानी होती है, क्योंकि वो तुरंत अपनी भेड़ों के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। तुरंत वो अपनी भेड़ों के लिए घुटनों पे बैठ के उस हमारे स्वर्गीय पिता से इस बात को रखने लगते हैं। और जितने भी पास्टर्स हमारे जीवन में हैं, जो एक स्पिरिचुअल फादर का रोल निभाते, उन सभी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे, और स्पेशली हमारे सांसारिक पिताओं के लिए, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस ऐसे करते हैं जो हम कई बार नज़रअंदाज भी कर देते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके, चाहे वो बड़ी बात हो चाहे वो छोटी बात हो। और परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हम उनके किए हुए कार्यों को तुच्छ जानें। स्पेशली जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं और हम जब उसके वचनों को पढ़ते हैं, तो कई बार ऐसे अलग अलग इंसिडेंट्स नए नियम में हुए हैं जहाँ पे एक पेरेंट ने परमेश्वर से एक ऐसी प्रार्थना की कि अद्भुत कार्य हो गए। मुझे वो आराधनालय के जो सरदार था उसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रिय लगती है, किस प्रकार से उसकी लड़की जब मर गई थी और उसके जो सेवक थे उन्होंने आके बोला कि अब गुरु को परेशान मत कर क्योंकि वो जा चुकी है। तब भी उस पिता ने अपने विश्वास को नहीं टूटने दिया। उस पिता ने अपने विश्वास को बहुत मजबूत रखा, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं दृढ़ रखा। वो उस नेगेटिव चीज़ से नहीं डरा, बल्कि उसके मन में सिर्फ एक ही थी बात कि उसे अपनी लड़की को वापस से ठीक करना है, और उसने परमेश्वर का इंतजार किया जब तक यीशु मसीह ने तलीता कुमी बोलकर उस लड़की को वापस से जीवित नहीं कर दिया। वो पिता अपने विश्वास को नहीं टूटने दिया। और ये कितनी खूबसूरत बात होती है, क्योंकि कई बार एक पेरेंट का जो फेथ होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसके बच्चे के फ्यूचर को शेप करने के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसके बच्चे के भविष्य को आगे बेहतर करने के लिए। और कई बार मुझे याद है कि जब मैं कोविड टाइम्स की यह बात है, और उस टाइम पे मुझे 3-4 दिन का वायरल हुआ था, और कई बार ऐसे होता था कि कई लोग कहते थे कि कहीं कोविड ना हो जाए, और उस टाइम पे मुझे पता था कि जब मैंने देखा भी कि मुझे कोई कोविड नहीं, सिर्फ एक वायरल हुआ है, लेकिन फीवर थोड़ा ज़्यादा आ गया था, करीब 101-102 के आसपास जा रहा था। तो एक रात ऐसी थी जब थोड़ा ज़्यादा फीवर था, सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, और मैं अपने कमरे में अकेले सो रही थी, पर अचानक से मेरी नींद खुलती है और मैं नहीं सो पा रही थी। फिर मैं देखती हूँ कि मेरे पापा जो है वो अंदर आते हैं, और वो बहुत खामोशी से बस झाँक के देखते थे और चले जाते थे। फिर वो 15-20 मिनट में फिर आते थे और वो झाँक के चले जाते थे, और उन्होंने 5-6 बार ये किया। और मैंने फिर जब वो दोबारा जब वो आए तो मैं उठ के बैठ गई, और मैंने उनसे बोला कि आप 5-6 बार आए झाँक के और चुपचाप से चले गए, आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने बस एक ही बात बोली कि वो बस देखना चाहते थे कि मैं सो रही हूँ या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे किसी बात की ज़रूरत है, क्योंकि फिर अगर किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत है तो वो तुरंत कर सकें।
और तब मुझे ये एहसास हुआ कि एक पिता का प्रेम कितना ज़्यादा स्पेशल होता है। वो बोलते नहीं है, वो एक्सप्रेस नहीं करते, पर वो हमेशा अपने बच्चों के लिए अलर्ट रहते हैं। तो सोचिए, वो संसारिक पिता होकर जब इतना अलर्ट रहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो क्या हमारा आत्मिक पिता हमको क्या चीज़ों से वंचित रखेगा? क्या हमको उन भली वस्तुओं से दूर रखेगा? क्या हमको वो कष्ट में, उस दर्द में अकेला छोड़ देगा? वो संसारिक पिता जब हर 15-20 मिनट में आके देख के जाता है कि कहीं उसके बच्चे को ज़रूरत तो नहीं, तो वो आत्मिक पिता अपनी नज़रों को हमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं करता और उसकी नज़रें हमेशा उसके बच्चों पर लगी रहती हैं, ये देखने के लिए कि उसके बच्चे ठीक हैं या नहीं, ये देखने के लिए कि कहीं उसके बच्चे परेशान तो नहीं। और जब कभी भी आंधी आती है, जब कभी भी तूफान आता है, जब कभी भी डर आता है, तो अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा लेता है। और यही भजन संहिता 91 कहता है कि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा शरण स्थान और हमारा दृढ़ गढ़ है। वो पिता हमारा गढ़ बन जाता है। समय आने पे वही पिता एक मेमना बन के अपना बलिदान दे देता है और वही पिता समय आने पे लाइन ऑफ चूड़ा बन के हमारे लिए दहाड़ता भी है और हमें हर मुसीबत से बचाता भी है। हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा परमेश्वर, जिसने हमसे बेहद प्रेम किया, उसने भेदभाव करके प्रेम नहीं किया, अच्छा बुरा देख के प्रेम नहीं किया, उसने सिर्फ और सिर्फ प्रेम किया। उसके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम धन्यवाद करेंगे सभी बातों में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि परमेश्वर आपने हम सभी को सुरक्षित रखा, चंगा रखा, आपने हमें हर खतरों से बचाया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना मांगते हैं खास तौर से परमेश्वर, इस वक्त परमेश्वर हम सभी फादर्स को याद करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर उन सभी पास्टर्स के लिए जो हमारे स्पिरिचुअल फादर्स की तरह हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं हमारे संसारिक फादर्स के लिए और जितने भी फादर फिगर्स हमारी लाइफ में हैं, सभी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रार्थना में मांगते हैं पिता कि आप हर एक को ब्लेस करें, सभी के साथ रहें, उनकी अगुवाई मदद करें और उन्हें कभी भी परमेश्वर किसी भी बात में कोई भी व्याकुलता ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, वे कभी भी अपने आप को अकेला ना पाए, वरन हर समय आपकी सामर्थ्य में, आपके अनुग्रह में और ज़्यादा बढ़ते जाएं। इस वक्त हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग हमसे जुड़े हैं, हर एक को आप ब्लेस करिए, हर एक के साथ आप रहें परमेश्वर। और इस वक्त यदि कोई भी हम में से परेशान है, किसी तंगी में है, किसी परेशानियों में है, बीमारियों से जूझ रहे हैं, दुष्शक्तियों से ग्रसित है, ऐसे लोगों को परमेश्वर आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता कि वो आपकी रिहाई को, आपके छुटकारे को, आपकी चंगाई को पाए और तमाम ऐसी दुष्शक्तियां आपके नाम से कुचली जाने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। हम आज्ञा देते कि ये दुष्शक्तियां हारी हुई हैं और हारी हुई ही रहेंगी यीशु के नाम से। आपके सामर्थ को क्लेम करते पिता और प्रार्थना मांगते हैं, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Happy Father's Day and God bless you all.